हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बेंजू एडिक्शन पर। हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। रिवेंज हेट टू लव। इसे शुरू करने से पहले अगर आप सबने मेरी स्टोरी पहले की नहीं सुनी है तो जाके पहले उसे सुन लीजिए। उसके बाद आप सबको मेरी स्टोरी समझ में आएगी। और अगर मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। आइए हम अब चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर। बेन को किस करता हुआ देख कोई जल रहा था। आइए देखते हैं वह कौन है। वह हमारी प्यारी क्यान होती है जो उन दोनों को किस करता हुआ देखकर अंदर से जल फूल रही थी और कहती है, जोया तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। बेन केजिंग सिर्फ मेरा है और तुम हम दोनों के बीच में नहीं आ सकती और मैं तुम्हें हम दोनों के बीच में नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। यह कहकर क्यान गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हम क्यान को ही देखते हैं। क्यान अपने घर पहुंचकर अपने सारे सामानों को यहाँ से वहाँ भगाने लगती है, तोड़ फोड़ करने लगती है और गुस्से में चीखने चिल्लाने लगती है। कहती है, जोया तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें हम दोनों के बीच में नहीं आने दूंगी। यह कहकर क्यान किसी को फ़ोन करती है और फ़ोन में कुछ कहती है जो हमें ना दिखाया जाता है ना सुनाया जाता है। हम बाद में जानेंगे क्यान उससे क्या कहती है फ़ोन में। और फ़ोन कट करने के बाद क्यान हंस रही होती है ज़ोर ज़ोर से, पागलों की तरह, और कहती है, जोया मैं तुम्हें हम दोनों के बीच में तो कभी नहीं आने दूंगी, ना पहले ना अब और ना आगे। हम यहाँ से अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेन जोया को फ़ोन कर कहता है, जोया क्या तुम आज घर में फ्री हो। जोया कहती है, हाँ बेन क्या हुआ कहो। बेन कहता है, जोया क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। जोया कहती है, बाहर बाहर कहाँ जाना चाहते हो तुम। बेन केजिंग कहता है, जोया सरप्राइज़ है, अगर बता दिया तो सरप्राइज़ कैसा रहेगा। जोया कहती है, ठीक है तो कब आना है। बेन कहता है, अभी चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। जोया कहती है, क्या तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें हाँ कर दूँगी। बेन कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे पता था। बेन को कोई मना कर सकता है। जोया कहती है, क्या तुम भी। बेन कहता है, आजा मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जोया नीचे आती है। जैसे ही बाहर की ओर जाने लगती है, युवान कहता है, जोया तुम कहाँ जा रही हो। जोया कहती है, युवान मैं बाहर जा रही थी वो बेन के साथ। युवान कहता है, जोया मैंने तुमसे कहा था कि उससे दूर रहना, मुझे उसकी आंखों में अब पहले वाली मासूमियत नहीं दिखता है। जोया कहती है, युवान तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। बेन ठीक है, पहले भी सही था अभी भी सही है। युवान कहता है, पता नहीं मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। जोया कहती है, युवान सब सही है, तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। यह कहकर जोया बेन केजिंग से मिलने चली जाती हैं और जाकर उसके कार में बैठ जाती हैं। बेन और जोया वहाँ से निकल पड़ते हैं। जोया पूछती है, बेन हम कहाँ जा रहे हैं। बेन केजिंग कहता है, ये सरप्राइज़ है, चलो चलते हैं, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जोया कहती है, हाँ भरोसा है, खुद से भी ज़्यादा। तो बेन कहता है, तो फिर क्या बात है, चलो फिर। यह कहकर बेन केजिंग जोया को अपने साथ 1 घंटे के सफ़र में कम से कम 1-2 घंटे के सफ़र में शहर से बाहर एक छोटे से विलेज टाइप एरिया में ले आता है जहाँ सुंदर सुंदर हरियाली, सुंदर पहाड़, पेड़ पौधे और एक सुंदर सा पानी का झरना था, जिसे देखकर जोया कहती है, वाह ये जगह कितना खूबसूरत है। कहता है, बेन तुम्हें कैसे पता इन जगह के बारे में। बेन केजिंग कहते हैं, मैं पहले जब छोटा था यहाँ आया करता था छुट्टी मनाने के लिए। जोया कहती है, क्या। कहती है, हाँ चलो आज मैं तुम्हें लेके आया हूँ अपने साथ, आज हम दोनों यहाँ रहेंगे और यहाँ इस जगह का नज़ारा का लुत्फ़ उठाएंगे। जोया कहती है, ठीक है। यह कहकर दोनों गाड़ी से उतरकर उस झरने के पास पहुँच जाते हैं जहाँ उस झरने को देखकर जोया बहुत खुश हो जाती है और गोल गोल घूमने लगती है और कहती है, वाह कितना खूबसूरत जगह है। और आसपास सुंदर सुंदर तितलियाँ थी जो उसकी ओर मंडरा रही थी। जोया अपनी हाथ करती है, एक तितली आकर उसके हाथों पर बैठ जाती है। जोया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेन कहता है, तुम्हें पसंद आया ये जगह। जोया कहती है, हाँ बेन ये जगह बहुत खूबसूरत है। बेन कहता है, हाँ ये जगह बहुत खूबसूरत है पर तुमसे ज़्यादा नहीं, इस जगह से तुम बहुत खूबसूरत हो जोया। जोया बेन की बात सुन शर्मा जाती है और अपने नज़रें नीचे कर लेती है। बेन उसके गालों को पकड़ता है और अपनी आँखों से उसकी आँखों को मिलाता है और उसे किस करने लगता है। जोया और बेन दोनों वहीं किस कर रहे थे। तितलियाँ उसके चारों ओर मंडरा रही थी, घूम रही थी।
ठंडे ठंडे पानी वहीं चारों ओर बह रहे थे। बेन केजिंग जोया को छोड़ता है और कहता है, तुम्हें ये जगह पसंद है और मुझे तुम पसंद हो। जोया खुश हो जाती है, थोड़ी सी वलसी भी खा जाती है। दोनों वहीं शाम तक उस जगह में एक साथ बिताते हैं। जब शाम का समय होता है तो जोया कहती है, बेन क्या हम घर चलें? बेन कहता है, जोया हम घर चलेंगे, पर मैं थोड़ा समय तुम्हारे साथ और बिताना चाहता हूँ। क्या हम दोनों थोड़ा समय और साथ नहीं बिता सकते हैं? जोया कहती है, बेन हाँ बिता सकते हैं, पर रात होने वाला है, हम यहाँ रुकेंगे कहाँ? बेन कहता है, कहाँ रुकेंगे, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, कहाँ रुकेंगे? बेन केजिंग जोया को अपने साथ उस झरने की ओर से एक छोटी सी रास्ता था, उस रास्ते से एक मैंशन की ओर ले जाता है, जहाँ एक छोटा सा मैंशन बना हुआ था, बहुत खूबसूरत था। उस इलाके में या उस छोटे जंगल में मैंशन घर को बना हुआ देख जोया हैरान और शौक रह जाती है और कहती है, बेन केजिंग यहाँ ये घर क्या कर रहा है? बेन कहता है, ये घर तो हमारा है, ये घर मैंने खरीदा है तुम्हारे और अपने लिए। हम दोनों यहीं आया करेंगे हर छुट्टियों में, और जब भी हम दोनों को एक साथ समय बिताना होगा तो यहीं आएंगे। जोया बेन की बात सुनकर हैरान और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बेन केजिंग जोया को अपने साथ उस घर के अंदर ले जाता है। वह घर बहुत ही खूबसूरत था, सफ़ेद रंग की उसकी डेकोरेशन हो रही थी हर जगह। जोया उस पूरे घर को देखने लगती है, घूमने लगती है और खुश रहती है और कहती है, बेन केजिंग ये घर तो बहुत खूबसूरत है। बेन कहता है, हाँ ये घर बहुत खूबसूरत है, पर कहा ना कोई भी चीज़ तुमसे सुंदर नहीं हो सकता है। जोया कहती है, क्या बेन तुम भी क्या कर रहे हो? ये घर वाकई में खूबसूरत है। बेन कहता है, हाँ मैंने कहा खूबसूरत नहीं है, ये घर खूबसूरत है पर तुमसे ज़्यादा नहीं। बेन कहता है, चलो हो जाओ तैयार, वो अपना खुद को फ्रेश करके आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। जोया कहती है, खाना और यहाँ? बेन केजिंग कहते हैं, खाना यहाँ? क्यों तुम हैरान हो? जोया कहती है, हाँ बहुत ज़्यादा। बेन केजिंग कहते हैं, जाओ अपने हाथ मुँह धो के, जब तक मैं खाना लगाता हूँ, फिर हम दोनों साथ खाएंगे बैठकर। जोया कहती है, ठीक है। जोया यह कहकर वहाँ से चली जाती है। बेन केजिंग खाना बनाने जाता है, लेकिन एक इविल स्माइल के साथ। पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिमाग में, देखते हैं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। जोया ऊपर से नीचे की ओर आती है और देखती है सामने डाइनिंग टेबल में तरह तरह के खाने लगे हुए थे। जोया पूरा ही हैरान हो जाती है और कहती है, बेन केजिंग यहाँ खाना कहाँ से आया? बेन कहता है, जोया तुम भूल रही हो, ये अपार्टमेंट मैंने ही खरीदा है, यहाँ खाना वगैरह कौन लाएगा? मैं लाऊंगा या कोई और लेके आएगा? जोया कहती है, नहीं मैं तो बस यूँ ही पूछ रही थी। बेन कहता है, पूछना बंद करो, आप आ जाओ, चलो खाते हैं। जोया और बेन साथ में खाना खाते हैं। जोया खाना खाती है और कहती है, बेन ये खाना तो बहुत टेस्टी है और स्वादिष्ट भी। बेन कहता है, आखिर बनाया किसने है ये खाना? जोया कहती है, हाँ तुमने खाना बनाना भी सीख लिया है? बेन कहता है, यस ऑफ कोर्स। दोनों खाना खा लेते हैं और बेन सारे सामानों को समेट देता है। जोया कहती है, अब चलें? बेन कहता है, क्या तुम्हें हमेशा जाने की पड़ी रहती है? क्या तुम मेरे साथ समय बिताना नहीं चाहती हो? जोया कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। यह कहते ही जोया का थोड़ा हल्का सर घूमने लगता है। जोया कहती है, बेन मेरा सर घूम रहा है हल्का। बेन कहता है, क्या हुआ जोया, क्या तुम थक गई हो? जोया कहती है, पता नहीं। और जोया को गर्मी भी लगने लगती है। जोया खुद की ऐसी हालत देख थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है, फिर कहती है, नहीं हम दोनों दूसरे से प्यार करते हैं, बेन कभी कुछ गलत नहीं करेगा। पर जोया यह सोचते ही बेहोश हो जाती है वहीं बेन के ऊपर ही। और बेन एक इविल स्माइल करता है और जोया को अपने साथ ऊपर रूम में ले जाता है और जोया को सलाह देता है और ख़ुद भी दूसरे रूम में जाकर लौट जाता है। अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। जोया की आँख धीरे धीरे खुलती है और वह सोचती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और कहती, कल तो हमने साथ में खाना खाया था। जोया को बहुत डर लगने लगता है और वह खुद को चेक करती है तो खुद वह बिल्कुल ठीक थी। उसने सारे कपड़े पहन रखे थे जो कल पहन के आई थी वही। जोया कहती है, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो क्या बेन ने कुछ फ़ायदा नहीं उठाया? जोया कहती है, मैं कितनी गलत सोचती हूँ बेन के बारे में। बेन उसके कमरे में आकर डोर बजाता है।
जोया वैन की ओर देखती है, कहती है वैन तुम वहाँ क्या कर रहे हो, खड़ा होकर आओ यहाँ पर। वैन कहता है उठ गई तुम। जोया कहती है हाँ कल मुझे। वैन कहता है पता नहीं कल शायद तुमने कुछ ज़्यादा खा लिया होगा, इस कारण मेरी जोया को नींद आ गई थी कल बहुत जल्दी। जोया कहती है हाँ ऐसा क्या। वैन कहता है हाँ ऐसा, तभी तुम खराटे मार के सो गई मुझे यूँ अकेला छोड़कर। जोया कहती है सॉरी वैन, वो पता नहीं कल क्या हुआ, मैं सो गई बहुत जल्दी। वैन कैजिंग कहता है कोई बात नहीं, आज चलो हम चलते हैं, तुम जल्दी जल्दी ये कॉफ़ी नाश्ता पी लो, उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ से। जोया कहती है ठीक है। यह कहकर वैन और जोया वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अब हम आगे जानेंगे इस स्टोरी में क्या होता है।